हेलो गाइस, इट्स मी मुनीबा एंड वेलकम टू मुनीबास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़े के केक पॉप्स। ऊपर से चॉकलेट का फ्लेवर और अंदर से केक का टेस्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ कि इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक केक। आप बाहर से ख़रीद के भी ला सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। मैं रेफ़र करूँगी कि आप इसे घर पे बनाइए क्योंकि वो आपके टेस्ट के ऐन मुताबिक होता है। और मैं पहले आपके लिए पाउंड केक बना चुकी हूँ जिसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और मैं ऊपर दे रही हूँ, इस पर क्लिक कीजिए और अपने घर पे पाउंड केक बनाइए। पर मैंने आज की रेसिपी के लिए फ़न फैटी केक बनाया है क्योंकि ये कुछ कलरफुल सा होता है, इसलिए बच्चों और बड़ों सबको अट्रैक्ट करता है। तो चलिए जी, इस केक को अच्छी तरह से पीस लीजिए, हाथों से कीजिए या हैंड मिक्सर से। अच्छा, कुछ लोग इस केक के ऊपर और नीचे ये जो ब्राउन पार्ट्स होते हैं इसको उतार के साइड पे रख देते हैं। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके हमें इस केक का कुछ भी पार्ट वेस्ट करना चाहिए। अब लेते हैं हाफ अ कप ऑफ कैंडी मेल्ट्स और हाफ कप ऑफ मिल्क। इन दोनों को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखिए और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और जब आप देखें कि एक स्मूथ मिक्सचर बन गया है तो हम इसे ऐड करेंगे अपने केक में। अच्छा, सारा मिक्सचर एक साथ नहीं डाल दीजिएगा, पहले हाफ ऐड कीजिएगा और उसके बाद अपना नेक्स्ट हाफ। और इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए, जैसे आटा गूंदते हैं घर पे। केक में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसको बॉल बना के इसकी देखिएगा कि आपकी ठीक बॉल बन रही है। और अगर आपकी बॉल्स में क्रैक्स आ रहे हों तो आप इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, इसको गूंदिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी चॉकलेट कैसे मेल्ट करनी है। तो एक बड़े बॉल में गरम उबलता हुआ पानी डाल दीजिए और एक चॉकलेट का अपना बॉल इसके ऊपर रख दीजिए और इसको कवर कर दीजिए। इससे बहुत जल्दी आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अब अपने केक मिक्सचर की बॉल्स बना लेते हैं। और ये देखिए, मेरी बॉल्स के ऊपर कोई भी क्रैक नहीं है, बॉल्स बिल्कुल स्मूथ बनी हैं। और जैसे कि आपको पता है मैंने हाफ़ केक यूज़ किया है, तो हाफ़ केक से मेरी 16 बॉल्स बन के तैयार हुई हैं। आप अपनी रेसिपी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपने केक को मज़ीद इस्तेमाल करेंगे तो उसी हिसाब से अपनी चॉकलेट को भी ज़्यादा कर दीजिएगा। हर चीज़ की अमाउंट को डबल कर दीजिएगा। अब मैं जल्दी से इसमें केक पॉप स्टिक्स लगाती हूँ और 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। आप चाहें तो 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने मेल्ट कर ली है अपनी वाइट चॉकलेट और कैंडी वेफर्स। आपने जो भी कलर इसमें यूज़ करना हो आप वाइट चॉकलेट के अंदर मिक्स करते जाइए और अपने कलर्स इस्तेमाल करते जाइए। और मिक्स करने का तरीका, चॉकलेट को मेल्ट करने का तरीका मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आप इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं और एक गर्म बोल के अंदर भी मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, एक एक करके मैं अपने केक पॉप्स चॉकलेट में डिप कर रही हूँ और उसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाई जा रही हूँ। बच्चों को ये स्प्रिंकल्स बहुत प्यारे लगते हैं और इजीली मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। और अगर आप ये स्प्रिंकल्स घर पे बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इसकी रेसिपी भी है मेरे पास। अच्छा, जब आप केक पॉप स्टिक को चॉकलेट में डिप करते हैं तब एहतियात कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आपकी केक पॉप स्टिक कुछ सॉफ्ट होगी तो वो चॉकलेट में गिर जाएगी और आपका केक पॉप ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप फ्रिज से निकालते ही चॉकलेट में डिप करने का प्रोसेस शुरू कर दें और केक सॉफ्ट ना हो पाए। तो जल्दी से इनके ऊपर चॉकलेट की लेयर्स बनाते जाइए, इनके डिज़ाइन बनाते जाइए, क्योंकि ये आपके केक पॉप्स हैं। जो कलर आपको पसंद हो आप इसके ऊपर लगाइए। जैसे अगर बेबी बॉय की बर्थडे हो तो आप ब्लू के डिफरेंट शेड बनाइए और बेबी गर्ल की बर्थडे हो तो आप पिंक के डिफरेंट शेड बनाइए इन केक पॉप्स में। जी, तो मेरे केक पॉप्स तैयार हैं। आते हैं इसके टेस्ट की तरफ। मैं ये पिंक वाला चूज़ करती हूँ। उम्म, और ये बहुत ही टेस्टी बना है। बाहर से चॉकलेट का फ्लेवर और अंदर से केक का टेस्ट। बहुत ही मज़े का। क्योंकि केक मैंने खुद बनाया था इसलिए मैंने उसमें शुगर कम रखी थी ताकि चॉकलेट की शुगर इसको बैलेंस कर दे, क्योंकि चॉकलेट ज़्यादा स्वीट होती है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इतने प्यारे केक पॉप्स को देख के एक लाइक तो बनता है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुनीबस किचन की नई नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।